क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की पूरी न्यूज़ है लाता। आज बात करेंगे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, जिसका नाम लेने से भी मैं घबरा रहा हूं। जो ऐसा प्रोजेक्ट है कि मेरी ज़बान पे नाम नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़बान से निकल गई। ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पाई नेटवर्क, जिसने लोगों को पाई के लिए मोहताज कर दिया है। कल मुझे भी हंसी आ रही है कल का जो सीन देखकर कि इसकी जो लिस्टिंग है डिफरेंट एक्सचेंज पे हुई थी। यानी कि बात करें हुबी ग्लोबल पे और xt.com है जो एक्सचेंज है, उसके दोनों के ऊपर ही लिस्टिंग हुई थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रहा था। $43-45 गज़ब जा रहा था। अब यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि बात करें अगर मेरी खुद की भी, तो मेरी खुद की KYC कंप्लीट नहीं है। लगभग बहुत टाइम हो चुका है। मेरे पास में भी पाई है, माइन किए हुए, मैंने भी सेल नहीं किए हैं और मैं भी ऐसे ही तरह से बैठा था लेके कि भाई चलो हाँ कर लेते हैं माइन, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन माइन कर लेते हैं मोबाइल में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि विदाउट कोई नोटिफिकेशन, विदाउट कोई इंटीमेट किए हुए और इसकी लिस्टिंग कर दी जाती है हुबी ग्लोबल पे और xt.com पे। चलो xt.com की समझ में आती है, किसी और जो एक्सचेंज है, छोटा मोटा एक्सचेंज है, उसकी समझ में आती है। लेकिन हुबी ग्लोबल तो छोटा एक्सचेंज नहीं है ना, बहुत बड़ा एक्सचेंज है। वहाँ पर कैसे लिस्टिंग हो रही है बिना मेन नेट लॉन्च हुए, यानी कि मेन नेट जो है कंप्लीट फेज में भी नहीं पहुँचा है और उसके बाद में डायरेक्ट ही यहाँ पर लॉन्च हो गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो पाई के जो ऑफिशियल्स ये मानिए डेवलपर हैं वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही हुबी ग्लोबल वाले कुछ बोल रहे हैं कि ये हुआ क्या है उनके साथ में। अब मुझे तो लगता है दोनों की मिली भगत है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेल निकाली है और अभी ऐसा करेंगे। अरे भाई, प्राइवेट सेल, मजाक कर रहे हो? जो उनके खुद के इनिशियल माइनर्स हैं, जिन लोगों ने, मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग जिन्होंने पाई माइन किया है मोबाइल में कि अच्छा ये जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त और हम इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, करोड़पति बनेंगे, वो नहीं सोचा था। हालांकि मैं तो इतना इस पर बिलीव नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने कई बार भी, मुझसे कई बार पूछा गया है टेलीग्राम पे, तो मैंने इसको स्कैम ही बताया है और मैं तो आज भी अभी डेफिनेटली इसको स्कैम ही कहने वाला हूँ, अगर ये ओरिजिनल पाई ही लिस्टेड हुआ है तो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्कैम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके जो खुद के जो डेवलपर्स हैं वो ही अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं ये? या तो वो चले गए हैं, कोई तो पता नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है ऑक्सफोर्ड में, कोई वहाँ से 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है। उनके फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ, उनके डेवलपर की बात कर रहा हूँ। कोई उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बहुत ही नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या काम का भाई, क्या काम का, जब तुम, मेरा तो 1-1.5 साल से KYC लटका हुआ है और ऐसे ही मेरे जैसे लोगों का KYC लटका हुआ है। जब तुम 3 से 4 सालों में ही KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो ब्लॉकचेन तो कैसे ही चलाओगे? ये बताओ मुझे आप। किस तरह की माइनिंग कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पर है ना, जो माइनर्स हैं वो फंसे हैं पूरी तरह से, ना तो वो सेल कर पाए हैं ना ही वो बाई कर पाए हैं। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पर हुआ क्या है कि लिस्टिंग हो गई है, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है भाई, गजब पे, मतलब कि पे पंप आया है और उसके बाद में ना तो डिपॉजिट कर सकते हैं और ना ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो भाई डिपॉजिट कर कौन रहा है और विड्रॉल कौन कर रहा है? मुझे ये बताओ। लिस्टिंग में आपका क्या है, डिपॉजिट तो फटाफट शुरू हो जाता है। चलो इनिशियली फेज में होता है कि विड्रॉल हम 1-2 दिन बाद में रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ना तो विड्रॉल ना डिपॉजिट। अरे तो भाई कौन से जो पाई हैं कॉइन, वो पंप हो रहे हैं, बताओ किन के पास में है? ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये मानिए कि अगर माइन भी किए जा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी जो माइनर्स हैं उनके पास में होंगे। कुछ लोग तो 4-4 साल से माइन कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये स्कैम टाइप का प्रोजेक्ट है, तो मैंने छोड़ दिया और नहीं किया इसको माइन। ज़्यादा मेरे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही कुछ 700-900 के 900-950 के लगभग है मेरे पास में। उसके बाद मैंने माइन करना ही छोड़ दिया था इसको, जब मुझे इसकी सच्चाई सी लगी कि भैया
वर्थ इट नहीं है इसके ऊपर टाइम देना और क्लिक भी करना डेली का। हाँ जी दोस्तों, क्लिक भी करना दोस्तों। अब यहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है और मूवी ग्लोबल लाइक गजब बेचती है। तो देखा ही आपने क्या ही बोलूँ इसके लिए। XT है, XT.com है, मूवी ग्लोबल है, बिना किसी नोटिफिकेशन के इसको लिस्ट कर देता है। और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है लिस्ट करने को लेकर, तो वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मेननेट लॉन्च होगा, पूरी सारी चीज़ें होंगी, इसके बाद में हम लिस्ट करेंगे। किस तरह से कर रहे हैं, ये कौन सी लिस्टिंग है जहाँ पर ना तो विड्रॉल हो रहा है ना डिपॉजिट हो रहा है? कैसी टाइप की लिस्टिंग है ये? पता ही नहीं समझ में आ रहा। मैंने शुरू में मैंने देखा कि हो सकता है जो पाई है ये किसी भी बंदे ने बना के पाई का और यहाँ पर लिस्टिंग करवा दी, लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में लिस्टिंग करवा दिया, 2 ही दिन में लिस्टिंग करवा दिया? कैसे चीज़ें हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि भैया आपको ज्ञान नहीं है, ये हो रहा है यहाँ पर, ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा और ऐसा हो जाएगा और करोड़पति बना देगा और आप यहीं रह जाओगे। ऐसा कोई है बंदा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई कह रहा है प्राइवेट सेल है, कोई कह रहा है स्कैम, जो ये भी लिस्ट हुआ है ये स्कैम है, ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल नहीं है तो पाई के डेवलपर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरा तो ये मानना है सीधा सा ही दोस्तों, अगर ये ओरिजिनल है और ऐसी लिस्टिंग हुई है, मजाक किया गया आप लोगों के साथ में, पाई माइनस के साथ में मजाक किया गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। और एक बार इसमें ये भी निकल के आई थी कि यहाँ पर ये डेटा स्टिल करते हैं, चोरी करते हैं आपके मोबाइल से। तो हो सकता है कि आपका जो पूरा डेटा है वो निकाल लिया गया हो इन 4 सालों में या 2 सालों में, जब तक भी आपने किया है। भाई मैंने तो छोड़ दिया था, मेरा तो 2019 के लगभग में ही स्टार्ट किया था और उसके बाद से थोड़ा बहुत महीने मैंने किया, या मान लीजिए कि थोड़ा और टाइम तक किया। 700-900 के लगभग आ रहे हैं। और मुझे अभी मैंने देखा है तो वही है, 900 के लगभग पड़े हुए थे मेरे पास में। और उसके बाद में मैंने माइन करना ही छोड़ दिया इसको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार इसमें प्रोजेक्ट में दम नहीं है। अब इसका दम निकल रहा है, बिना किसी नोटिफिकेशन के ही ये लिस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, कि कई फिल्में बिना किसी ट्रेलर के, बिना किसी चीज़ों के ही लिस्ट हो जाती है, मतलब कि रिलीज़ हो जाती है, उनको देखने भी कोई नहीं जाता है। तो वैसा ही हाल हो गया है ये हमारे पाई नेटवर्क के साथ में। बहुत बड़ा नेटवर्क था भाई, बहुत बड़ा। ये बिल्कुल 4 सालों में बहुत अच्छा खासा नेटवर्क बनाया है हम जैसे लोगों का, और रख के काटा है। आप समझिए कि क्या काटा है, रख के काटा है पाई नेटवर्क वालों ने। अगर डेवलपर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब ये किस तरह की लिस्टिंग है मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इसकी डेटा की, तो इसका जो डेटा है, यानी कि अगर उस पर देखेंगे आप, कॉइन मार्केट कैप पे देखेंगे या कॉइन जीको पे देखेंगे, ना तो लिक्विडिटी पता है, ना सप्लाई पता है, ना कुछ भी नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि भाई एक्सचेंज के पास में कितनी लिक्विडिटी है, टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, बस सब हवा में है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा भाई, प्लीज़ इसको कोई बाय मत कर लेना प्लीज़, कि हाइप में आके रहे ये तो नीचे आ गया है, $45 गया था 5 पे आ गया है, ऊपर भी गया तो सीधा 10 गुना देगा या 5 गुना देगा, ऐसा नहीं करना है। और जो लोग माइन कर चुके हैं या माइन कर भी रहे हैं, अभी भी माइन कर रहे हैं, तो दोस्तों नमन है आपको, नमन है। फिर भी अगर ये मानिए 1% या 5% चांस से 10% चांस मानते हैं कि चलो कुछ ना कुछ होगा, तो माइनर्स हैं जो माइन करते रहिए अपना। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी माइनर्स हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जाइए और भर दीजिए कमेंट, ट्वीट कीजिए कि भाई आपने क्या किया है, ये क्या स्कैम प्रोजेक्ट था, आपने क्या किया है। यहाँ पर ना तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का पता है, ना लिक्विडिटी का पता है, लॉन्च किस बेस पे किया गया है, और यहाँ पर डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहे हैं, विड्रॉल क्यों नहीं हो रहे हैं। मूवी ग्लोबल और पाई नेटवर्क दोनों को ही टैग करके ट्वीट कीजिए आप लोग, तभी होगा। इतने सारे लोग हैं भाई, क्यों नहीं होगा। जब LUNC का कम्युनिटी थी, LUNC के आप जानते हैं, लूना क्रैश के बाद में जो लूना कॉइन बना था, LUNC कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में इतना जोर था कि उसने बाइनेंस को मतलब कि टैग करके इतना रोस्ट किया कि उसको जो टैक्स बर्न पॉलिसी थी वो उसको लागू करनी पड़ी अपने एक्सचेंज में। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो जाइए, जितने भी माइनर्स हैं वो करिए, इस चीज़ को लेके टैग कीजिए, उनको ट्वीट कीजिए, तो उनसे सवाल पूछिए ना, आप बाकायदा लिस्ट बना के पूछिए सवाल उनसे।
तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी हाइप थी पाई नेटवर्क की ख़त्म हो चुकी है, 45 से 5 पे आ चुका है, और आगे क्या होगा भगवान जाने, राम जाने। मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें। चलिए आज का वीडियो इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आई हो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये स्कैम है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है। ज़्यादातर चांसेस इसलिए लग रहे हैं स्कैम के क्योंकि इनके डेवलपर्स ही कुछ नहीं कह रहे। लिस्ट हो चुका है अलग अलग एक्सचेंज पे, पता नहीं ना विड्रॉल हो रहा है ना डिपॉजिट हो रहा है। और ये भी हो सकता है चांस के किसी ऐसा ही नहीं लिस्ट कर दिया हो कुछ नया, ये मानिए कि फेक सा पाई बना के। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ये सारे सवाल आप पूछिए हुबी ग्लोबल और पाई नेटवर्क से, और क्या जवाब आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर आप हमारे साथ पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 जाके ज्वाइन कीजिएगा। और ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है तो इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं ट्रेडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिप्टो फॉरएवर।